बहुत सिंपल, तुमको पता है 1 किलोमीटर कितना होता है? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर? 1000। हाँ, तो ये तुमने याद कर रखा है। और 1 घंटा इज इक्वल टू कितना सेकेंड? 60 मिनट्स। अच्छा 1 घंटा। बताओ भाई बताओ, 1 घंटे में कितने सेकेंड? 60। अच्छा सेकंड है। सेकंड है ना, सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट। और 1 मिलीमीटर में कितना मीटर? 1000। 1 मिलीमीटर इतना सा होता है, उसके अंदर 100 मीटर घुसे हुए हैं। सोचो कितना होता है 1 मिलीमीटर? स्केल देखा है ना, उसका सबसे छोटा वाला हिस्सा। तो 1/1000, ठीक है। तो ये तो अब तक तुमको पता होगा यार, क्यों? हाँ। अगर ये बोले कि 1 किलोमीटर, एक नहीं ऐसे ले लो, 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना? अब बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा, किस में चेंज करूंगा? किलोमीटर को मीटर में कर सकता हूँ और आवर को सेकंड में कर रहा हूँ, मीटर पर सेकंड। तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा ये बताओ। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की यूनिट को सेम करेंगे। कैसे? इसको मीटर में कर लो, इसको सेकंड में कर लो, और फिर दोनों तरफ काट कूट दो, सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ मान लो कुछ x को हमको निकालना है, तो कैसे करें? 72। तो अगर हमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना सही रहेगा? दोनों तरफ की यूनिट सेम करनी है। तो इसको कर लो ना मीटर में पहले। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड होता है? सेकंड। अब काट दो, 1 2 3 4, 36 से कट जाएगा। कितना आ गया ये जो भी आ गया x मीटर पर सेकंड। इस तरफ तो यही है x मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड मीटर तो कट गया। x की वैल्यू क्या है बोलो? 20। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड के बराबर। ऐसे कन्वर्ट करना है, ठीक। अब मैं तुमको देता हूं कि सपोज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक कोई यूनिट है, इज इक्वल टू कितना वही केजी को किस में करूंगा मैं? ग्राम्स में कर लेता हूँ, मीटर को सेंटीमीटर ले लेता हूँ, सेकंड को सेकंड स्क्वायर। ये वैसे मैं किसी भी यूनिट में कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मीटर को किलोमीटर में कर दूँ, सेकंड को घंटे में कर दूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी यूनिट चलती है? एक तो केजी मीटर सेकंड वाली जो अपने देश में चलती है, उसको बोलते हैं एसआई सिस्टम, MKS भी बोलते हैं। एसआई सिस्टम में क्या होता है? एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम है, तो बहुत सारे देश हैं उसके अंदर, वो फॉलो करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई मास को केजी में ले लो, मास को हम केजी में लेते हैं, और लेंथ को मीटर, और टाइम को सेकंड में, ठीक। दूसरा सिस्टम होता है CGS। ये क्या करता है? मास को किस में लेता है? ग्राम, और लेंथ सेंटीमीटर, और टाइम को सेकंड में ही ले रहा है, ठीक है। तो तुमसे कोई बोलेगा कि ये अपनी यूनिट, किसी यूनिट को CGS में कन्वर्ट करो, तो CGS में कन्वर्ट करो मतलब ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर वाली यूनिट में चेंज करो। जहाँ पे अगर मास दिख जाए तो वहाँ वो ग्राम करना है, लेंथ दिख जाए तो उसको सेंटीमीटर करना है। तो हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं। हमें x निकालना है, क्या करोगे? दोनों तरफ की यूनिट को बराबर करो, काटो वाटो, x बताओ कितना आएगा। आगे समझ में? ट्राई करो। हो गया? कितना आ रहा है? 10 की पावर 5। ठीक है, देखो क्या किया है, एक तो 1 तो 1 ही है, 1 × 10 की पावर 1000
ग्राम, ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि तो ऐसे ही कट जाएगा, x ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सारा कट गया तो x की वैल्यू आ गई 10 की पावर 5। ठीक है, सोचो ये किसकी यूनिट है, कल बताया था। ये केजी एम एक्स नहीं, ये क्या चीज है, ये किसकी यूनिट है, मास। मास, और ये किसकी है, लॉस नहीं, है बोलो बोलो, लेनो टाइम थोड़ी, वो टाइम का स्क्वायर है। हैमिल्टन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन सुना है, एक्सेलरेशन, अरे स्पीड तो मीटर पर सेकंड होती है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हुआ, एक्सेलरेशन। तो ये किसकी यूनिट हुई, एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, पढ़ा है फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, एम एल टी माइनस, नहीं वो होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको, फोर्स। सुना है क्या फोर्स का फॉर्मूला, नहीं सुना तो याद रखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, एक्सेलरेशन, ये फोर्स की यूनिट है। फोर्स की यूनिट कोई और भी है, होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो इसी को न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5, और इसको बोलते हैं डाइन्स। तो दोनों फोर्स की यूनिट है, न्यूटन भी है, डाइन्स भी है, ये भी है, वो भी सब। लेकिन हमारे देश में जहाँ पे एसआई सिस्टम में, जिसमें केजी मीटर ये सब चलता है, तो वहाँ पे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और दूसरे देश में जहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर सब चलता है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, फोर्स की यूनिट है दोनों। तो याद रखो, ये याद रखने वाली चीज। और अब तुम ये करो, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना इन सीजीएस यूनिट, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, सही है नहीं। तो हमारे ये वाली यूनिट एसआई सिस्टम में और ये सीजीएस में, तो कन्वर्ट करो जरा, एक्स निकालो। तो ये हो गया 1000, और मीटर है, मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसका स्क्वायर करना है, तो 100 फिर सेंटीमीटर, फिर एक बार और 100 अपॉन सेकंड स्क्वायर एक्स ग्राम, ये सब कट गया, 10 की पावर 7, तो एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू, ये किसकी यूनिट है, सोचो, दिमाग लगाओ। इसमें और उसमें क्या अंतर है, अच्छा मीटर ही तो आ गया उसमें, 1 मीटर मल्टीप्लाई हो गया ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं, फोर्स इनटू, इसमें मीटर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये याद आएगा, तो ये क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो ये क्या है, फोर्स, फोर्स इनटू मीटर, मतलब मीटर क्या है, डिस्टेंस। फिर फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन, एनर्जी, ये एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट की एनर्जी की यूनिट जूल। तो इसको बोलेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7। इसको क्या बोलेंगे, इसका भी नाम होता है अर्ग। अर्ग्स, 1 जूल इज इक्वल टू इतना अर्ग्स। तो अर्ग क्या है, वो भी एनर्जी की यूनिट है सीजीएस सिस्टम के अंदर।
ठीक है, तो ये है बात। अदर वेरी क्वेश्चंस हैं इन वन। एनर्जी की एक और यूनिट होती है, ठीक है ठीक है, ये इसको बोलते हैं किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर इज इक्वल टू, ये एनर्जी है, ये भी होती है किलो वॉट आवर। कितना एक्स ले लो, वो जो निकालना है, कितना जूल होगा बता, निकालो। है सोच के बोला सुन, किलो वॉट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है। ये हो गया 1000, और तो ऐसे ही है, और इसको कर देंगे आवर को 3600 सेकेंड इज इक्वल टू एक्स जूल्स निकालना है। वॉट इनटू सेकेंड ही जूल होता है, तो ये कट गया सब। अभी बताया ना काटने के लिए वॉट इनटू सेकेंड जूल, तो एक्स कितना आ गया 3600 इंटू 1000, 3.6 10 की पावर 666। 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 10 की पावर 6। हाँ ठीक है, ऐसे आगे कुछ और करते थे, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सुना है ये? कोई बात नहीं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब वो नंबर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, कितनी होगी? 2.5 करोड़ से किसकी देश की? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ तो दिल्ली में रहते होंगे। बहुत ज़्यादा है। 1 and 2 I think कुछ 30 की पावर। कितनी जितनी है 35 करोड़ है। तुमने ये नेता लोगों के भाषण नहीं देखे कि इतने लोग मेरे भाई बहन हैं, इतने लोग मेरे मम्मी पापा हैं, ऐसे ऐसे करके 35 करोड़ है। 35 करोड़ नहीं है, और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है चलो 140 करोड़ है। 140 करोड़। हाँ ऐसे 130 था पहले शायद, अब 140 हो गया ना। हाँ मेरे को ये 30 का कुछ याद था, मेरे को आगे पीछे बोला। 140 है, ठीक है। हाँ। लेकिन उसके आगे क्या है 140 के, जैसे मान लो 141 या कुछ भी होगा, 141। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी है। अब चाइना से भी ज्यादा चाइना से हुई भी आगे, अभी 2-3 महीने हुए हैं निकले हुए। हाँ। इस चीज में तो आगे हैं। हाँ। 141 क्या है? बहुत चीजों में आगे है। हाँ ठीक है, इसमें भी हो गए 141 करोड़। तो अब इसके ऐसा थोड़ी है कि इसके करोड़ में तो कितने जीरो होते हैं, बहुत सारे। सही है, कितने ही है? हाँ 10
10 करोड़ की संख्या में आ गए। ठीक है, 141 करोड़ हो गए। ठीक है, हमें ये थोड़ी पता है कि यहाँ पे क्या है। हो सकता है यहाँ पे पैदा हो रहे हो, मर रहे हो, 2 लाख 4 लाख इधर उधर कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आगे के ये तीन। ये 142 हो जाएंगे तो बोल देंगे 142। इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंट, कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो उसी को बोलते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि मान लो कोई नंबर है 4327, तो इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स? सारे, जो भी नॉन जीरो है उसको सबको काउंट करना है, नॉन जीरो को सबको काउंट करना है। 4 हो गए। ठीक, दूसरा ऐसा हो सकता है 43027, जो जीरो बीच में आ रहा है उसको भी काउंट करना है, नॉन जीरो के बीच में आ गया उसको काउंट करना 5। और अगला ऐसे ले लो 43200, इसमें आगे वाले जीरो काउंट नहीं, मतलब बाद वाले जीरो काउंट नहीं होते, सिर्फ 3। ये तो हो गया किसमें, जिसमें डेसिमल नहीं। अब आ जाते हैं डेसिमल वाले। मान लो 4.327, नॉन जीरो तो सारे काउंट हो रहे हैं, डेसिमल कहीं भी हो, 4 हो गए। 4.3 तो वो 00 ये भी 2 4 सारे। डेसिमल वाले में हमें पॉइंट के बाद, नॉन जीरो के बाद वाले सारे काउंट करने हैं। ऐसे में जो डेसिमल के बाद आ रहे हैं ना जीरो, आखिरी में जो जीरो आ रहे हैं वो सारे काउंट करने हैं, बाद वाले सारे जीरो काउंट करने हैं। तो कितने को 4। अगर ऐसा हो जाए 4.030 तब भी 4। और ऐसा हो जाए तो कैसा 0.0430। अब बताओ उसकी, 3 4 नहीं 3 आई थिंक 4 है शायद। इधर देखो 0 है ना, ये काउंट नहीं होता। हाँ इसमें कभी कभी तुम पॉइंट भी लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वाला 0 है ना, अभी बोला ना डेसिमल के बाद काउंट होते हैं, लेकिन वो बाद वाले काउंट होते हैं। डेसिमल के जस्ट वाला बाद 0 है, वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ पे नॉन जीरो नहीं है। तो जब तक नॉन जीरो नहीं है ये काउंट ही नहीं होगा। शुरू पे 0 काउंट नहीं होते जब तक नॉन जीरो नहीं है। ठीक है, बाद वाले सारे काउंट होते हैं, ये काउंट होगा, तो 3 होगा। ठीक है, 4.30 10 की पावर 5, तो 10 की पावर है जो भी है ये काउंट नहीं होता। ठीक है, हाँ, ये कुछ रूल्स हैं, इसको भी लिख लो। अगर अब राउंडिंग ऑफ रूल्स, राउंड ऑफ करने के भी रूल्स होते हैं। तो ऐसा है कि मान लो ये ऐसा है 4.32, ठीक है 4.3261 ऐसा कुछ नंबर है। अब तुमको क्या करना है, तुमको इतना हटाना है, ये हटा देना है, इसको राउंड ऑफ हटा। तो हटाने के बाद क्या होगा, 4.32 तुम ये देखो कि जहां से तुम हटा रहे हो वहां पे पहला डिजिट, मतलब यहाँ से इस तरफ से लेफ्ट से पहला डिजिट 5 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो इस वाले को 1 बढ़ा दें। ये तो शायद पढ़ा होगा पहले, क्यों पहले पढ़ा है ऐसा कुछ? इवन ऑड का भी तो कुछ चक्कर हाँ होता है। बताऊँ, तुम्हें जितना हटाना है, ठीक है,
उसका देखो पहला नंबर 5 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। बड़ा है, तो इससे पहले वाला डिजिट क्या करना है? एक बड़ा देना है। तो उसको ऐसे लिखो कि ये है मोर देन 5। तो क्या करना है इसको? Add 1। हाँ, इंक्रीज बाय 1। तो ये हो गया 4.3। 3। ठीक है, मोर देन 5 है तो बस ठीक है। अब दूसरा क्या? 4.32 47। अब ये तुमको हटाना है, तो ये क्या हो गया? लेस देन 5। और ये क्या कर दोगे तुम उसको? ये सेम रहेगा, कुछ नहीं होगा, रिमेन्स सेम। अगर ये वाला डिजिट 5 से कम है तो वो कुछ नहीं होगा, छोड़ दो उसको, ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 4.32 वैसे ही। अब देखो, अगर 5 हो जाए तो 3253, और तुमको ये हटाना है, तो ये तो हो गया 5, ठीक है, इक्वल टू और इसके बाद वाला देखो, अगर ये 5 आया तो इसमें तो पता नहीं क्या करेंगे, इसके बाद वाला चेक करेंगे। 5 के बाद वाला ये क्या है? नहीं, ये है नॉन जीरो। 5 के बाद वाला नॉन जीरो, तो इसको हमें बढ़ा देना है 1 से, इंक्रीज बाय 1। ये रूल है, याद रखने इसको, क्योंकि अगर 4.3 5 अगर आएगा तो उसके बाद वाला देखना है, जीरो है कि नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो एक बढ़ा दो। चौथा 4.3 ऐसे ले लो 2, और अगर यहाँ पे जीरो आया तो यहाँ पे 0 आया तो नहीं होगा, 4.32 ही रहेगा। मतलब 4.5 ये ले लो, ठीक है। जीरो इसको हटाना है। अब यहाँ पे भी अलग रूल है, ये क्या है? इक्वल टू 5, और ये है 0, ठीक है। अब ये चेक करना है कि 5 से पहले इवन है या ऑड है। ये क्या है? इवन है, तो ये ऐसे ही रहेगा 4.32। और अगर 4.37 ले लो, फिर 50, और तुमने इसको हटाना है, ठीक है, तो ये हो गया ऑड 4.38। एक बढ़ जाएगा, ये ऑड है तो इंक्रीज बाय 1, ठीक है। ये रूल याद रखना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करने के भी, प्लस माइनस करने के भी कुछ रूल्स हैं। कैलकुलेशन रूल बोल दो उसको। कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब, उसमें भी रूल लगाना है। पहला रूल क्या है? ड्यूरिंग एडिशन या सब्सट्रैक्शन of two numbers, two
डेसिमल नंबर्स। नंबर से लिखो, डेसिमल तो अपने आप आ जाएगा। नंबर्स ऑफ टू नंबर्स, आंसर विल हैव, जो भी आंसर आएगा प्लस माइनस करके, विल हैव लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो कि 2.31, ठीक है, और प्लस कर रहा हूँ 7.526 ऐसे ले लो, या 58 ले लो, 586। अब इसको हमको ऐड करना है, आंसर क्या आएगा? ऐड करो, पहले नॉर्मल ऐड करो, 6 9 8, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होना चाहिए? क्या बोला उसने? आंसर विल हैव लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 3 दो पॉइंट के बाद। 2 और इसमें कितने हैं? 3 है। आंसर में कितने होने चाहिए? सबसे कम। तो 2 और 3 में कम कौन है? 2। तो 2 है। तो हमको ये हटाना भाई, मतलब अब राउंड ऑफ लगेगा। ये हटाने के लिए राउंडिंग ऑफ रूट, पता क्या है? 9.90। अरे ये तो 5 से बड़ा है, एक बड़ा है 9.90। ये 0.89 के बाद क्या आएगा? 0.90 तो आया, 89 के बाद 90। ये मत करना कि 9 है तो 0 लगा दो। अरे 0 लगा के हासिल भी तो जाएगा उसके ऊपर एक, ठीक है। इसको एक बढ़ाना है तो 10 हो गया, 10 का एक कैरी जाएगा तो 9.90। सही है, समझ में? ये याद रखना है। दूसरा रूल है ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। जो भी आंसर आएगा, आंसर विल हैव क्या? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स लिस्ट होने चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने किया यही, इसी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2.31 इंटू 7.586 करके देखना इसको कितना आ रहा है। मोबाइल में कर लो, मल्टीप्लाई 17.52366 17.52366 इतना बड़ा आ गया, ठीक है। तो लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। और इसमें कितने हुए? 4। हमारे आंसर में कितने होने चाहिए? लीस्ट 3। तो 3 1 2 3 ये हो गए। तो हमको इतना पूरा हटाना भाई। तो हटाने के लिए ये देखना पड़ेगा ये 5 से कम है, तो हटाओ सीधा, आंसर आ जाएगा 17.5। आए समझ में? तो मल्टीप्लाई डिवाइड में तुमको ये लगाना है रूल, सिग्निफिकेंट फिगर्स का लीस्ट, और प्लस माइनस में डेसिमल का देखना, ठीक।